हेलो एवरीवन, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा एंट्री देखा था। एक्चुअली हम लोग ये पूरा का पूरा एक्सेल का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डेटा एंट्री का पार्ट 1 कर लिया है। आज डेटा एंट्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं और हम लोग ये देखने वाले हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, या फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी स्कूल में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, जहां भी जाओगे आपको डेटा एंट्री की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली में डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो स्कूल के होते हैं, हॉस्पिटल के होते हैं, जो किसी कॉलेज के होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के होते हैं, ये सारे के सारे डेटा एंट्री की जाती है। इसी को तो डेटा एंट्री किया जाता है ना। यही आज हम लोग सीखेंगे कि डेटा एंट्री जो हम लोग करें तो किस तरीके से कर सके ताकि डेटा एंट्री करना हमारे लिए आसान हो। डेटा एंट्री बहुत लोग करते हैं, लेकिन एंट्री करने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि हम कम टाइम में बेहतर डेटा मैनेज कर सके, बेहतर डेटा की एंट्री कर सके। आइए एक्सेल स्क्रीन की तरफ और हम देखते हैं एक बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से कैसे डेटा की एंट्री कर सकते हैं, कम टाइम में एक बेहतर डेटा कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ। वैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि ओपन कैसे करना है, लेकिन जो भी नए व्यूवर्स हैं या फिर जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि सिंपली हम लोग यूज़ करेंगे, एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, प्रेस करेंगे Start+R और टाइप करेंगे एक्सेल एंड एंटर करेंगे। एक्सेल ओपन हो जाएगा। ब्लैंक वर्कबुक पे हम लोग जाएंगे एंड ब्लैंक वर्कबुक पे जाने के बाद कंट्रोल के साथ व्हील को ड्रैग करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होता है। मैंने जूम इन कर लिया और जूम इन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी कंटेंट को अगर हम लोग टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंटेंट टाइप करा, एक टेक्स्ट, एक वर्ड टाइप करा, डेवलपमेंट। क्या टाइप करा? डेवलपमेंट मैंने टाइप करा। अब जैसे ही मैंने डेवलपमेंट यहाँ पे टाइप करा सर, तो हम लोगों को दिख ये रहा है कि डेवलपमेंट कंटेंट जो है ये सेल से बाहर आ जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये सेल से बाहर ना आए बल्कि सेल इसको फिट कर ले, तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। इसी सेल को, जिस सेल में डेवलपमेंट है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे या फिर इस कॉलम में कहीं भी हम लोग क्लिक कर लेंगे। होम टैब में ही हम लोग रहेंगे और जाएंगे हम लोग फॉर्मेट में। कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट में। फॉर्मेट जो कि सेल्स ग्रुप में मिलता है। फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया, इसमें आपको मिल जाएगा कॉलम विद। कॉलम विद पे हम लोग क्लिक करेंगे। डिफॉल्ट जो कॉलम का विद होता है वो 8.43 होता है। यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई भी नंबर आप देंगे तो कॉलम इंक्रीज होगा, यानी बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने 15 टाइप किया और ओके कर दिया, अब कॉलम बड़ा हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा, एक चीज़ फेस किया हमने। क्या फेस किया कि कॉलम ज़्यादा ही बड़ा हो गया, यानी हमको ज़रूरत थी सिर्फ डेवलपमेंट को फिट कर ले, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा प्रोसेस हो जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने टाइप किया यहाँ पे इंटरनेशनल टाइप किया, तो जैसे इंटरनेशनल मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये भी बड़ा हो जा रहा है। इसको हम फिट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और होम टैब में जाएंगे, ऑटो फिट का यूज़ करेंगे। तो एग्जैक्ट जितना बड़ा कंटेंट रहेगा उतने को ये फिट कर लेगा। जैसे हम फॉर्मेट में गए हैं और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विद का यूज़ कर लेंगे। अब ये ऑटो फिट एग्जैक्टली फिट कर लिया। ऑटो फिट का एक और तरीका हो सकता है, हम लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे इसी को मैंने Ctrl+Z कर लिया तो जैसे था वैसे हो गया, एग्जैक्टली प्रीवियस साइज में हो गया कॉलम। तो फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि मेरा कंटेंट है एंड उसके कॉलम हेडिंग पे जाएंगे राइट बॉर्डर की तरफ। जब डबल हेडेड एरो बने तो हम लोग सिंपली वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ऑटो फिट हो जाएगा, यानी ऑटो फिट का काम करेगा। ये हमने कॉलम का ऑटो फिट का 3 तरीका बता दिया। सेम प्रोसेस आप रो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको रो को क्या करना है, थोड़ा सा रो का हाइट बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे आओगे, रो के हेडिंग पे, रो के बॉटम बॉर्डर पे आओगे और लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करोगे बॉटम की तरफ, तो रो भी क्या हो जाएगा, इसका हाइट बढ़ जाएगा। Ctrl+Z करते हैं, फिर एज इट इज जैसे था वैसे हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ड्रैग करके भी कॉलम को बढ़ा सकते हो। मैंने क्लिक किया यहाँ पे कॉलम के राइट बॉर्डर पे हम लोग आएंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये कॉलम का विड्थ बढ़ जा रहा है। सेम प्रोसेस में हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कॉलम को फिर से छोटा भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं सर इसमें कि किसी प्रकार का डेटा की एंट्री किया जाए और एंट्री करके देखा जाए, एंट्री करें तो क्या क्या मसले आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरा सीट ले लेते हैं, दूसरा सीट में जाते हैं और इसको भी कंट्रोल और व्हील का यूज़ करके जूम इन कर लेते हैं।
हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के कंटेंट, यहाँ से यहाँ तक के कॉलम में सबसे पहले मेरे इंस्टीट्यूशन का, मेरे कॉलेज का या फिर मेरे यूनिवर्सिटी का हेडिंग हो। तो वो हेडिंग देने के लिए हम लोग एक नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा मेरिट कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, या फिर इन शॉर्ट अगर कहें MCS डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करते हैं। अक्सर कोई भी डेटा जब एंट्री करेंगे उसकी हेडिंग की जब बात आएगी तो सिंपली हम लोग मर्ज का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, मर्ज का मतलब क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो मोर देन वन कॉलम और मोर देन वन सेल कंबाइन इनटू अ सेल, इनटू वन सेल, यानी एक से ज़्यादा कॉलम को एक सेल में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड मर्ज सेल, उसी को मर्ज सेल कहा जाता है ना। तो आइए मर्ज सेल करके देखते हैं। मैंने सिंपली क्या किया सर कि ये 4 कॉलम के डेटा को, 4 कॉलम के सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक हम लोग सीखते जाएंगे। सिंपली हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे मर्ज एंड सेंटर किया तो यहाँ पे 4 सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर टाइप कर सकते हैं MCS डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, INSTITUT इंस्टीट्यूट। अब ये मेरा हेडिंग बन गया। अच्छा, हम चाहें तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ से कलर भी कर सकते हैं ताकि हेडिंग दिखे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और येलो का यूज़ कर लिया, ये कलर लग गया। हम चाहें तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो ब्लैक में दिख रहा है, टेक्स्ट को भी यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको रेड कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे ताकि थोड़ा डार्क दिखे। ये अब मेरा बन गया क्या, एक हेडिंग बन गया। नॉर्मली ये हमारे इंस्टीट्यूशन का एक नाम हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के जो भी डेटा होते हैं उसे एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या, ST नेम स्टूडेंट का नेम हो जाएगा। अब इसके नीचे हम लोग किसी भी स्टूडेंट का नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अमर दे दिया, रज़ाक हो गया, एंड सपोज आशिफ, आदित्य। ये कुछ डेटा मैंने स्टूडेंट का नाम एंट्री कर लिया। अब हम लोग दूसरे सेल में, दूसरे कॉलम में जाते हैं। यहाँ पे सपोज उनका कोर्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे उनका कोर्स टाइप कर लेना है। कोर्स जो भी कोर्स होगा कोर्स टाइप कर लेना है। सपोज यहाँ पे कोर्स हो जाएगा उनका DCA, DFA, ADFA, BCA, ये सारे कोर्स के नेम हो गए। यहाँ पे मान लीजिए हमने टाइप कर लेना है क्या, उनका ये जो बच्चे हैं इनका फ़ी डिटेल टाइप, अगर फ़ी लेना हो तो सिंपली हम लोग फ़ी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और ये जो भी कुछ भी फ़ी आप जो भी इनका फ़ी लेते हैं, चार्ज करते हैं, वो फ़ी यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। फ़ी आपने टाइप कर लिया। यहाँ पे आप चाहें तो ड्यूरेशन टाइप कर सकते हैं कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया। ड्यूरेशन का यूज़ कर लिया। ड्यूरेशन इन द सेंस कि सपोज़ कितने दिन का कोर्स है, तो सपोज जो भी आपका कोर्स है DCA का, लाइक 6 मंथ, सिंपली आप यहाँ पर 6 मंथ टाइप कर सकते हैं। 1 ईयर आप टाइप कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से जो भी आपको देना हो आप टाइप करके 6 मंथ 1 ईयर करके आप अपना एक डेटा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डेटा की एंट्री कैसे की जाएगी, या फिर तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, एक डेटा एंट्री करके आपके सामने रख दिया। और सपोज़ अब हम चाहते हैं कि डेटा को और ज़्यादा थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए ताकि बेहतरीन दिखे और आसानी से हम डेटा को देख पाएँ, समझ पाएँ। तो उसके लिए बॉर्डर का फीचर, एक बेहतरीन फीचर बॉर्डर का मिलता है, एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। हम चाहें तो इसमें बॉर्डर भी पुट कर सकते हैं। अब बॉर्डर के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, माउस से ड्रैग करके पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। या फिर एक और आसान तरीका होता है, आप ऊपर वाले सेल में क्लिक कीजिए और शिफ्ट और डाउन एरो का यूज़ करके पूरे डेटा को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन के बाद आप जाएंगे होम टैब में, और होम टैब में ही आपको मिल जाएगा फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप में मिल जाएगा आपको ये बॉर्डर वाला ऑप्शन। आप बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। जैसे कि आप सिर्फ बॉटम में या नीचे में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉटम बॉर्डर का यूज़ कर लें, सिर्फ टॉप में बॉर्डर लगाना चाहते हैं टॉप बॉर्डर का यूज़ कर लें। बाकी आप पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो डेटा में हम लोग यूज़ करते हैं बॉर्डर का वो होता है ऑल बॉर्डर, और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल बॉर्डर का ही यूज़ करें, उससे डेटा ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बेहतर दिखता है और क्लियर कट दिखता है। तो हम लोग ऑल बॉर्डर का ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग बॉर्डर लगा लेंगे।
अब आपको दिख रहा होगा डेटा में पूरा बॉर्डर भी दिख रहा होगा और एक बेहतर एक क्लियर डेटा आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग का यूज़ करके देखा है। इसके आगे भी हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा फॉर्मेट कैटेगरी ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे फॉर्मेटिंग का पूरा एडवांस हम लोग देखने वाले हैं। और जो मैंने आज के वीडियो में दिखाया है कि कॉलम और रो को हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं अपने कंटेंट के मुताबिक, इसका एक बेहतरीन कोडिंग वाला भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे जो कि एडवांस एक्सेल में शुमार होता है, एडवांस एक्सेल में आता है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए और वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहें, लेके आते रहें।